बात यह है कि हमारा जो दुश्मन है ना वो मक्कार है। अच्छा। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बात जो है ना, आपने कहा कि पार्ट 2 की वो बात कर रहे हैं। बेसिकली तो वो बुज़दिल दुश्मन है हमारा। अच्छा। लेकिन कुरान पाक में आता है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अटैकिंग पोजीशन में अभी इंडिया है। इंडिया जो है वो उसके जितना भी प्रोपेगेंडा है वो झूठ पे मबनी है और वो झूठ से काम लेता है। वो सनसनी जो है ना वो अवाम के अंदर भी फैलाता है, हमारे अंदर भी। मतलब पैनिक फैला रहे हैं कि ऑपरेशन 2 आ गया। लेकिन क्योंकि हम एक मुस्लिम कौम है, हमें तो सच्ची बात हम तो मैदान जंग में जो है इससे लुत्फ उठाते हैं। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया पैनिक फैला रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। जिस रात इंडिया ने हमला करना था उससे एक दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिलिंग करवाई थी, आवाम को जंगी एक्सरसाइजेस करवाई थी कि जंग में आपने किस तरह बिहेव करना है। और आज फिर वही चीज़ बॉर्डर एरिया में, अब बल्कि और ज़्यादा जो है उनकी जो है ना एरियाज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं जहाँ पर वो लोगों को जंगी तरबियत दे रहे हैं। अगर हम पहले दफ़ा सीरियस नहीं लिया और उन्होंने अटैक किया, अब दूसरी दफ़े भी अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो आपको नहीं लगता अपना नुकसान करेंगे? हमें भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नहीं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से तैयार हैं। हमारी कौम तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो आप दुनिया की ये टॉप क्लास फोर्सेस हमारी हमारी एयरफोर्स जो है। मेरे जो है ना वो 2 भांजे हैं वो F-16 पे। मेरा अपना बेटा आर्मी में कैप्टन है, तो एक भतीजा मेरा कर्नल है। बात ये है बेटा कि ये हम तो सोए हुई कौम नहीं है, हम जागती कौम है और इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और अब भी इंशाल्लाह उसके दांत खट्टे। आखिरी सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी साहब को बार बार जंग की क्यों सूझ रही है? जब पाकिस्तान का देखिए सीज़ फायर के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी भी किस्म का एग्रेशन नहीं आया। मोदी साहब ने सीज़ फायर के बाद जितनी भी तकरीरें की हैं सब में पाकिस्तान के लिए नफरत उगली है, सब में पाकिस्तान पर जो है अटैक की धमकी दी है, फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। व्हाट मोदी एक्चुअली वांट? असल बात यह है कि जब बंदा जो जुआरिया है या कोई भी चीज़ गेम हार रहा होता है ना, तो उसके अंदर एक जो है ना वो तड़प होती है। अच्छा। अब वो जो है ना वो जो उसकी जाग अनसाई होगी है ना पूरी दुनिया पे, कि उसको तो ये था कि मेरे पास रफ़ेल है, मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान से कई गुना मेरे पास फोर्सेस ज़्यादा हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। हाँ। लेकिन जब उसने देखा कि अब तो बात कुछ और निकली, अब वो उसके इंतकाम की खातर वो अपनी जो बची खुची इज्जत को बचाना चाह रहा है ना कि मेरा जो है ना दोबारा एक इमेज कायम हो जाए कि मैं वो इस चक्कर में पड़ा हुआ है, वरना उसके अंदर वो अभी दम नहीं है। मैं मतलब नहीं बदले की आग उनको भड़का रही है। चलो और हंस ले। असल में बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको क्या कीड़ा चढ़ा हुआ है। अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि यार आज ये रात को नहीं सो सकेंगे। हाँ। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब जंग चढ़ती है हम तो और भी मतलब खूब सोते हैं, हमें तो मज़ा आता है। और दूसरी बात, हम पहले अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो जाए। अगर खामा खा है ना, तो इंशाल्लाह जब जंग चढ़ेगी ना, फ़ौज से पहले हम जाएंगे, आवाम जाएगी, फिर बाद में आपको जाने की जहमत ही नहीं हम देंगे। टेक्नोलॉजी की बात है ना, हम भेजेंगे J-15 को, वो उधर से लाएंगे। वो अभी सुखुई 57, अब तो ऐसी नई जंगें हो रही हैं मैम। वही ना कि आजकल तो टेक्नोलॉजी की जंग है ना। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम भी तो साथ दे सकते हैं उनका साथ। हम मतलब अफवाज के साथ ही खड़े हैं, पहले हम उनका साथ देंगे। मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी होगी पहले वो हमारे हाथों चढ़ेगी, हम उनके साथ हौसला नहीं टूटने मतलब वाला। हम नहीं है कि हम डरने वाले में से नहीं है। हम सकून ये ज़रूर चाहते हैं कि अमन ज़रूर चाहते हैं। लेकिन अगर जंग चढ़ती है तो हम उसके लिए खुशी से कबूल करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया वाकई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने वाला है, या फिर आप समझते हैं कि ये भाई खबरों की हद तक एक खबर है? मैम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इंडिया की जो मीडिया है एक नंबर का मतलब झूठा और फरेब मीडिया है। अच्छा। और दूसरी बात, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। अच्छा। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर ज़रूर चाय पिलाए थे। तो आपको भी चाय याद है अभी तक अभिनंदन वाली? अभिनंदन वो ज़रूर याद है, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। अच्छा,
अब अगर हम सीज़ फायर को देखें और अमेरिका की जिस तरह से इंटरवेंशन हुई है इस मामले में, वो ट्रम्प बोलता है कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावर को टकराने से बचा लिया, और ट्रम्प को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्रेज़ भी मिला कि उसने इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग जो है स्टॉप करा दी। फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी उठता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिरा दिए। अगर देखें, अगर इंडिया के राफेल गिरे हैं और अगर सीज़ फायर हुई है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इंडिया ने क्यों लॉन्च किया और आज लोगों को जंगी तरबियत क्यों दे रहे हैं? देखिए, कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे। वो अपने लोगों को बता रहा है कि किस तरह आपने ब्लैकआउट करना है, सायरन की आवाज़ पे किस तरह से रिएक्ट करना है, पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल या ड्रोन आएंगे तो आपने एक दूसरे की किस तरह से मदद करनी है। फ्री में तो कोई इतना टाइम अपनी आवाम पे नहीं लगाएगा ना। ऐसे ही है, लेकिन ये है कि ना कि अगर आप बात करेंगे, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, हम ऑलरेडी ट्रेन शुदा हैं। हाँ, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। क्योंकि हमारी तरबियत, अगर हम पठानों की बात करें ना, हमारे बच्चा पैदा नहीं होता पहले उनके साथ जो है ना बंदूक दे देते हैं। ओहो। बंदूक चलाना हमें अच्छी तरह आता है, लेकिन बात ये होती है हम बेसिकली चाहते अमन है। अगर आपको मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा आपको अगर कहती है कि यार आप जंगबंदी कर लें, और अगर आपने जंगबंदी कर ली तो आप में ऐसा क्या कीड़ा है दोबारा उठा है कि आप दोबारा वो रूल तोड़। दोस्तों, मोदी जी को क्या दोबारा अटैक करके पीओके को वापस लेना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।